नमस्ते। आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं उसकी शुरुआत तो एक भयानक बीमारी से होती है, पर सच कहूं तो असली कहानी तो उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस कहानी के पीछे आखिर क्या काला राज छुपा हुआ है। जरा ये सुनिए। माँ, अगर तुम सच में मेरी खुशी चाहती हो तो मुझे मार दो। ये शब्द अंशिका के हैं, और ये सिर्फ उसकी तकलीफ नहीं बल्कि उस खौफनाक सफर की शुरुआत है जिस पर हम सब निकलने वाले हैं। तो कहानी हमें ले चलती है एक अंधेरे कमरे में। सोचिए, एक माँ है विमला, जो अपनी बेटी को देखती है और उसकी जो हालत है उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। अंशिका की हालत सच में किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। उसका शरीर एकदम लकड़ी के ढांचे जैसा हो गया था, आंखें अंदर धंस गई थीं और उसकी स्किन बिल्कुल सफेद पड़ गई थी, जैसे किसी ने सारा खून ही निकाल लिया हो। और जो सबसे भयानक बात थी, उसके शरीर को रेंगते हुए कीड़े खा रहे थे। बिस्तर पूरा खून से सना हुआ था। बड़े बड़े डॉक्टर आए, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया कि यह हो क्या रहा है। जब सारी डॉक्टरी समझ फेल हो गई तो आखिरकार डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने परिवार से बस इतना कहा, अब तो बस भगवान से ही दुआ कीजिए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। आप सोच सकते हैं उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। ये एक ऐसी उम्मीद थी जो हर पल, हर सांस के साथ टूट रही थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? एक जीती जागती लड़की की ये हालत कैसे हो गई? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, कहानी की शुरुआत में। देखिए, अंशिका के इस भयानक हाल की जड़ कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके अपने ही घर में थी। और वजह थी उसकी चचेरी बहन राशि। राशि बहुत खूबसूरत थी और इसी खूबसूरती की वजह से अंशिका को हमेशा हमेशा नीचा देखा जाता था। और यही जो तुलना थी ना, वो उसके दिल में धीरे धीरे नफरत का जहर घोल रही थी। और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। अंशिका को देखने के लिए रिश्ते वाले आए हुए थे और उन्होंने उन्होंने सबके सामने उसे रिजेक्ट कर दिया। और जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन्हें अंशिका नहीं बल्कि वहीं से गुजर रही उसकी बहन राशि पसंद है। बस वही एक पल था जब अंशिका का सब्र और उसका आत्मसम्मान दोनों चकनाचूर हो गए। देखिए, ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, ये तो सालों से चली आ रही बेइज्जती का एक तरह से आखिरी तिनका था। लेकिन इस बार बात अलग थी। इस बार सालों से अंदर दबा हुआ गुस्सा अब बदले की आग बन चुका था। और रही सही कसर, राशि के ताने ने पूरी कर दी। उसने अंशिका से कहा, कम से कम एक बार लड़के वालों के सामने आने से पहले अपना चेहरा तो आईने में देख लेती। बस ये सुनने के बाद अंशिका ने फैसला कर लिया कि अब और नहीं। बदले की ये जो आग थी ना, वो अंशिका को एक ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल चुकी थी जहां से लौटना नामुमकिन था। और उस अंधेरे में उसने काले जादू का हाथ थामने का फैसला किया। तो अमावस्या की काली रात थी। अंशिका पहुंचती है शमशान घाट। वहां वो एक हवन कुंड जलाती है, भयानक मंत्रों का जाप करती है, एक मुर्गे की बलि देती है और उसका खून उस आग में डाल देती है। ये सब एक शैतानी शक्ति को बुलाने के लिए था। और वो शक्ति, उसका नाम था रक्त बीज। रक्त बीज यानी तबाही का दूसरा नाम। एक ऐसी ताकत जिसे सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए ही बुलाया जाता था। और यकीन मानिए, ये कोई मामूली शक्ति नहीं थी, ये बहुत खतरनाक थी। जैसे ही उसकी पूजा पूरी हुई, अंशिका ने रक्त बीज को हुक्म दिया, जाओ और मेरा काम पूरा करो, राशि से मेरा बदला लो। और बस अंशिका का हुक्म मिलते ही उस काली ताकत ने अपना काम शुरू कर दिया। राशि पर शाप का कहर देखते ही देखते टूट पड़ा। राशि की हालत ऐसी हो गई थी कि कोई देख ना पाए। जो लड़की कभी अप्सरा जैसी सुंदर दिखती थी, वो अब एक चलता फिरता कंकाल बन गई थी। जिस चेहरे की सब तारीफ करते थे, वो अब डरावना लगने लगा था। और उसका जिंदा शरीर धीरे धीरे सड़ रहा था। बिल्कुल वैसी ही हालत जैसी हमने कहानी की शुरुआत में अंशिका की देखी थी। यहां भी वही हुआ। डॉक्टर पूरी तरह से बेबस थे। कोई भी दवा, कोई भी इलाज राशि पर असर ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। और फिर अगली अमावस्या की रात आई और राशि की मौत हो गई। अंशिका का बदला पूरा हो गया था, ठीक वैसा ही जैसा उसने चाहा था। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि हर चीज की एक कीमत होती है और काले जादू की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। और अब कीमत चुकाने की बारी थी। राशि के जाने के बाद अंशिका को लगा कि सब ठीक हो गया, पर यह सुकून बस कुछ ही दिनों का था।
बहुत जल्द अंशिका के शरीर में भी वही लक्षण दिखने लगे जो राशि में थे। ऐसा लग रहा था कि जिस शक्ति को उसने बुलाया था उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। और सच तो यही है कि ऐसी ताकतें किसी की नहीं होती। ये वफादार नहीं होती। वो बस अपना काम करती हैं और फिर उसी की तरफ लौट आती हैं जिसने उन्हें आवाज दी थी। तो अब पूरी कहानी समझ में आती है। कहानी की शुरुआत में हमने अंशिका की जो हालत देखी थी वो दरअसल उसके अपने ही कर्मों का फल था। वो उसके बदले की कीमत थी जो वो चुका रही थी। और फिर अगली अमावस्या आई। अंशिका अपने बिस्तर पर दर्द से तड़प रही थी कि तभी उसके कमरे में रक्त बीज की काली परछाई दिखाई दी। वो अपना आखिरी हिसाब लेने आया था और बस एक पल में उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या बदले की आग आखिर में उसी को जला देती है जो उसे लगाता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।